नमस्कार, बहुत स्वागत है सी न्यूज भारत पर आपका। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। खबरों का सिलसिला लगातार बना है सी न्यूज भारत पर। इस बीच रुक करेंगे हरियाणा के रेवाड़ी का, जहां से केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने वैश्विक राजनीति पर बड़ा बयान देते हुए अमेरिका पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अब हमेशा के लिए दुनिया का थानेदार नहीं रहेगा और भारत को कोई भी देश कमजोर नहीं कर सकता। हरियाणा के रेवाड़ी में भाजपा के 47वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित चलो बस्ती चलो गांव अभियान के शुभारंभ के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने अमेरिका की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह खुद को दुनिया का थानेदार मानता है, लेकिन भविष्य में ऐसा संभव नहीं रहेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत भले ही 2047 तक विश्व गुरु न बने, लेकिन एक विकसित राष्ट्र के रूप में जरूर स्थापित होगा। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि रूस को छोड़कर कई देश भारत को कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन भारत ऐसा कभी नहीं होने देगा। उन्होंने मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद भारत मजबूत स्थिति में बना रहेगा। अमेरिका और चीन के संदर्भ में उन्होंने कहा कि अमेरिका नहीं चाहता कि भारत चीन का मुकाबला करे। उन्होंने कहा कि अमेरिका पहले ही स्वीकार कर चुका है कि उसकी नीतियों के कारण चीन मजबूत हुआ और वह वही गलती भारत के साथ नहीं दोहराना चाहता। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने उन्हें दोस्त माना, लेकिन उन्होंने दोस्ती नहीं निभाई और अपने बयानों से भारत के प्रति अपना रुख स्पष्ट कर दिया। वहीं रेवाड़ी के विकास को लेकर उन्होंने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि शहर में 200 बेड का भव्य सरकारी अस्पताल अपनी पुरानी जगह पर ही बनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण यादव, कोसली से विधायक अनिल यादव, बावल से विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार और जिला अध्यक्ष वंदना पोपली सहित कई पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्थापना दिवस मनाया भाजपा ने, क्या कहेंगे? देखिए, आज 6 अप्रैल है, भारतीय जनता पार्टी का 47वां स्थापना दिवस है और उसके लिए मैं तमाम प्रदेशवासियों को और देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद भी देना चाहूंगी और ये कहूंगी कि आज के दिन से हमारा गांव चलो बस्ती चलो अभियान शुरू हुआ है। और अगर मैं गुड़गांव लोकसभा की बात करूं तो गुड़गांव लोकसभा का जो अभियान है, क्योंकि सांसद के तौर पे उनको गांव में और बस्तियों में जाना है, तो सबसे पहले शुरुआत रेवाड़ी से हुई है और मैं इसका भी धन्यवाद देना चाहूंगी राव इंद्रजीत सिंह जी का कि उन्होंने रेवाड़ी को चुना और ये आज अभियान शुरू होकर 13 अप्रैल तक रहेगा। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो हर एक गाँव हर एक बस्ती में जाएंगे, पार्टी की नीतियों का प्रचार करेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी लोगों तक जाने के लिए एक एक काम कर रही है, अंत्योदय तक काम कर रही है। तो उन नीतियों तक लोगों तक पहुंचे जो हमारी योजनाएं हैं, अगर किसी वजह से लोग नहीं जान पा रहे हैं तो उसकी जानकारी भी देने का काम हमारे पार्टी कार्यकर्ता रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी सन 80 के अंदर स्थापित हुई, 47 वर्ष पहले, और इस छोटे से अरसे के अंदर न केवल देश की बल्कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। और इस पार्टी ने, इनके प्रधानमंत्री ने देश को एक सपना दिखाया है कि 2047 के अंदर भारत देश विकसित देश बन सकता है। और उसके लिए नीति क्या बनाई है कि जो देश के अंदर कतार के अंदर आखिरी के अंदर लाइन के ऊपर आदमी खड़ा हुआ है, जो भी भारत सरकार की प्रादेशिक सरकार की नीति बने वो उसका ध्यान रखते हुए नीति बने, ताकि वो उसकी माली हालत सुधरे, देश की माली हालत सुधरे और आने वाले समय के अंदर दोबारा से हम एक विकसित देश कहलाने के योग्य बन जाए। सर, जो महायुद्ध चल रहा है उस पर क्या कहेंगे? भारत किस प्रकार से सोच रहा है, किस प्रकार से? सीज फायर की बात भी चल रही है कि 45 दिन का सीज फायर किया जाए, नहीं तो बड़े हमले की बात चल रही है। देखो, ये जो युद्ध होते हैं ना, और खास तौर पे आज के दिन जो ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल का युद्ध चल रहा है, वो यूनाइटेड नेशंस को तो रद्द कर ही चुका है। कोई यूनाइटेड नेशंस की तो हैसियत रही नहीं है। आने वाले समय के अंदर एक नई रूपरेखा बनेगी। क्या बनेगी आज के दिन कोई नहीं कह सकता, युद्ध के ऊपर निर्भर है। पर एक चीज मैं मानने को तैयार हूँ आज के दिन ही, कि अमेरिका जो थानेदार सारे विश्व का बना हुआ था, वो आने वाले समय के अंदर शायद थानेदार ना रहे। चंडीगढ़ में धमकी मिली है मुख्यमंत्री को कि तुमसे जब तक कैंडिडेट रहेंगे मुख्यमंत्री तब तक ऐसी धमकी होती रहेंगे। जो अभी पीछे ग्रेनेड हुआ था उसी तरीके से आज भी थ्रेटिंग मिली है कि मुख्यमंत्री जब तक चंडीगढ़ रहेंगे ऐसे धमकी होते रहेंगे। हर तरह के सीएम बनने के सवाल पर क्या कहेंगे? रेवाड़ी अस्पताल के बारे में क्या कहेंगे? चीजें मिले, पानी के अंदर गंदा पानी है।
रेवाड़ी अस्पताल रेवाड़ी शहर के अंदर ही बनेगा। पानी की जो व्यवस्था है दुरुस्त करने की, उसके बारे में स्कीम्स बन रही हैं। अस्पताल जहां था वहीं पर बनेगा और बढ़िया अस्पताल बनेगा। रेवाड़ी से सीनियर संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। रेवाड़ी से दिए गए राव इंद्रजीत सिंह के इस बयान ने जहां वैश्विक राजनीति पर बहस छेड़ दी है, वहीं भारत की बढ़ती ताकत और आत्मनिर्भरता का संदेश भी साफ तौर पर सामने आया है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार जानेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के बारे में।